जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो हमारी ये प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही थी बीएसएफ एससीएम के लिए, जिसमें मैंने आपको हमारे 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके थे। ये हमारा कितने नंबर का है? 9वां प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोगों को पूरा देखना है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यदि कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हम पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 19,200 था। दुकानदार इस पर 20% की छूट दे रहा था, लेकिन आगे मोल भाव करने पर वह क्रमिक छूट देने के लिए सहमत हो गया और अंततः कुर्सी 13,824 में बेच दी। दुकानदार द्वारा तय की गई दूसरी छूट कितनी है? तो हमको दूसरी छूट निकालनी है। इसमें क्या निकालना है? हमको दूसरी छूट निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहले अंकित मूल्य कितना था? 19,200। 19,200 हमारा क्या था? ये अंकित मूल्य था। इस पर 20% की छूट दी थी। 20% छूट देने के बाद हमारा नेक्स्ट विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 20% की छूट दे दी मतलब कितना? 80% में उसको बेच दिया। तो 80% यहाँ पे परसेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? परसेंट की जगह हम लोग नीचे इसके अपॉन में बटे में बटे में यहाँ पे क्या 100 लिख सकते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 80/100। तो दो जीरो से हमारे दो जीरो कट जाएंगे, क्या आ जाएगा हमारा? जीरो। 8 का गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, 1 8 9 72, 1 73, 7 8 7 15, यानी 15,360 में पहली छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य हो गया। फिर लेकिन लास्ट में उसको दी कितने में है? 13,824 में। तो क्या होगा? दूसरी छूट दी गई होगी, तो हमको दूसरी छूट ही निकालनी है। तो 13,824 में दी गई, तो बस कितना इसमें कम दे दिया गया, इसमें से घटा देंगे। 13,824 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 10 में से 6 जाएगा, हमारा 4 जाएगा कितना? 6। 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे कितना? 5, यहाँ पे कितना बच गया? 1। यानी 1536 की छूट दी गई। दूसरी बार में कितने की छूट दी गई? 1536 की। कितने की? तो 1536 की छूट दी गई। कितने पे? इतने पे, 15,360 पे। तो बस इसका परसेंट निकालने के लिए कर देंगे, काट देंगे। कितना आ जाएगा हमारा? 10% आ जाएगा। 15,360 का ये कितना है? 10%। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10%। ये हमारी दूसरी छूट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। ए बी सी और डी अलग अलग तौर पर कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 5 6 8 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अभी तक हम लोग 3 लोगों को देखा है, अब 4 लोगों का दे रखा है। इसमें 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? यदि सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर दिनों में उनकी सहायता करते हैं। तो आपको समझ में आया क्या कहना चाह रहा है ये? कि 4 लोगों की पहले काम करने की क्षमता दे रखी है, फिर ए और बी काम कर रहे हैं, उसके बाद सी और डी क्या कर रहे हैं? उनकी सहायता कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे निकालते हैं? देखिए कि कहाँ दे रखा है, इसको कैसे लिखेंगे? ए बी सी और डी। ए कितने दिनों में काम पूरा कर लेता है? 5 दिन में। बी कितने दिन में कर लेता है? यहाँ पे 6 दिन में कर लेता है। सी 8 दिन में कर लेता है। और डी कितने दिन में कर लेता है? डी कर लेता है हमारा 10 दिन में काम पूरा कर लेता है। तो टोटल काम कितना होगा? काम कैसे निकालते हैं? इन सभी का क्या ले लेते हैं? एलसीएम। इन सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। यानी टोटल काम कितना होगा? 120। तो ए की क्षमता कितनी हो गई? 5 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से भाग देंगे तो 24 पंचे 120। यानी ए एक दिन में 24 काम करता है, तब 5 दिन में 120 काम करेगा। ठीक है। ए किसकी आ गई? ए की क्षमता आ गई। बी की कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। 120 में 6 से भाग देंगे। सी की कितनी हो जाएगी? 8 से भाग देंगे तो 15 अट्ठे 120। और इसकी कितनी हो जाएगी? 12। यानी ये इन सभी की क्या आ गई? क्षमता आ गई कि एक दिन में ए बी सी डी कितना काम कर सकते हैं? 24 20 15 और 12 काम कर सकते हैं ये लोग एक दिन में। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए और बी मिलकर कार्य करते हुए, यानी ए और बी क्या कर रहे हैं? मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये तो रेगुलर काम करेंगे। तो ए और बी मिलकर कितना काम कर लेता है? ए और बी 44 काम तो कर ही रहे हैं। यदि सी से शुरू करते हुए सी और डी एकांतर दिनों में उनकी सहायता करते हैं, यानी पहले सी करेगा, पहले दिन सी करेगा, अगले दिन डी करेगा। लेकिन ए और बी तो लगातार कर ही रहे हैं। तो पहले दिन में हमारा काम कितना हो जाएगा? 44 तो हो ही रहा है, ए और बी तो कर ही रहे हैं। लेकिन पहले दिन सी क्या करेगा? सहायता करेगा। तो 15 ये सहायता कर देगा। तो कितना काम हो जाएगा हमारा? 15 सहायता काम कर देगा तो कितना हो जाएगा? 59 काम हो जाएगा हमारा। पहले दिन 59 काम होगा। फिर अगले दिन क्या होगा? ए और बी तो करेंगे ही, तो 44 काम तो हो ही जाएगा। लेकिन सहायता कौन करेगा? फिर डी, यानी 12 और सहायता हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे हमारे? 56। यानी पहले दिन 59 काम होगा, दूसरे दिन 56 काम होगा। तो 2 दिन में कुल काम कितना हो गया? 2 दिन में काम कितना हो गया? 9 6 15 की 5 हासिल आई 1 10 1 115। यानी 2 दिन में 115 काम हमारा खत्म हो गया है। 2 दिन में 115 काम खत्म हो गया। काम था कितना? काम था हमारा 120। तो बचा कितना है? फिर हमारा 5 काम बचा है। 5 काम बच गया 115 में से। और लेकिन अगले दिन काम होना कितना था? काम 59 होना था। तो 2 दिन हमारे पूरे हो गए। फिर अगले दिन कितना समय लगेगा? 5/59। 5/59 दिन हमारा क्या लगेगा? पूरा
दिन नहीं लगेगा, सिर्फ 5 काम रह गया, 59 हमारा काम होना था, तो हमारा कितना 2 सही 5/59 हमारा क्या है, इतने दिन में हमारे इस काम को पूरे होने में लगेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंपल साधारण ब्याज से संबंधित है। यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या दे रखा है, यहाँ पे अंतर कितना है 155, तो हमको क्या मूलधन यानी प्रिंसिपल यहाँ पे निकालना है। तो इसका जब कितना है देखिए, यहाँ पे 3 वर्षों का दे रखा है, तो 3 वर्षों की एक ट्रिक होती है, 3 वर्षों क्या होती है, यहाँ पे अंतर होता है, अंतर बराबर, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में अंतर बराबर यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है पी आर अपॉन 100, 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर, 300 प्लस आर अपॉन 100, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें क्या रखना है, फिट कर लेना। अंतर हमारा कितना दे रखा है 155 हमारा अंतर है, मूलधन हमको निकालना है पी, रेट हमारी कितनी दे रखी है 10 अपॉन 100 इसका स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर कितना हो जाएगा 300 प्लस 10 बटे 100। बस अब इसको क्या कर देना, सॉल्व करेंगे तो 155, इसको काट देंगे, जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा पी इंटू स्क्वायर करेंगे तो 1/100 इंटू 310 अपॉन 100, ये हो जाएगा 155 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 50, तो पी हमारा कितना आ जाएगा 50 इंटू 100 यानी 5000, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 5000, 5000 ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 1220 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से 400 आम खरीदे गए, कितने 400 आम खरीदे गए और 820 रुपए के लाभ पर बेच दिए गए। प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमको, कितना, तो पहले क्या लिखते हैं, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं, क्या क्रय मूल्य, तो 1220 रुपए में 100 क्या हो रहा है हमारे, 100 हमारे आम मतलब आम आ रहे हैं, तो 400 आम कितने हो जाएंगे, फिर 400 मतलब 4 सैकड़ा हो जाएंगे, तो कुल कितने हो गए हमारे 088 4880 रुपए के कुल हो जाएंगे। फिर कितने 820 का हम क्या हुआ, इस पे लाभ हुआ है, 820 जोड़ देंगे, 0 8 10 को 0 से लाए 1, 16 17 के साथ 5700, यानी कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया हमारा, क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। तो प्रति दर्जन आमों का विक्रय मूल्य निकालना है, एक दर्जन में कितने होते हैं 12 होते हैं, तो 400 में कितने होंगे, तो 400 आम में कितने कितने हो जाएंगे 400/12, ये हमारे कुल दर्जन हो गया 400 में। तो इसका बस विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 5700/400/12, 12 को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले सकते हैं, ये जो 12 है इसको हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, बस इसको क्या कर देना है, काट पीट करके इसको सॉल्व कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट देंगे 3 बार, तो कितना आ जाएगा हमारा 57 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा 171, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 410 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में, कैसा एक ही दिशा में जा रही हैं, ये वाला पॉइंट याद रखना है, क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय मिनटों में लगेगा। ठीक है, देखिए इसको कैसे निकालना है, इसमें 2 चीजों को ध्यान देना है। पहला कि रेलगाड़ियों की दिशा कौन सी है, किस दिशा में जा रही है, समान दिशा में जा रही है तो चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या रखा, एक ही दिशा में गतिमान है तो क्या हो जाएगी, चाल घट जाएगी। तो 100 में से 80 जाएगा कितना बच जाएगा 20, 20 किस में दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम किस में मीटर पर आवर में बदल लेंगे, तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हमारी मीटर पर सेकंड में चाल हो गई। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी क्या हो जाएगी, दोनों की जुड़ जाएगी, 390 और 410 कितना हो जाएगा 800, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हो गया। बस इसको क्या करना हमको, काट पीटना है। इसको काटेंगे देखिए तो इससे कैसे काटना है, 20 और 5 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 100, तो सीधा 100 से ये हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा 8 इंटू
18 आ जाएगा, ये क्या सेकंड में, हमको किस में चाहिए, मिनटों में। तो 60 से क्या दे देना है, भाग। तो 6 से काट देंगे 3 बार, 8 थी कितना आ गया 24/10, यानी 2.4 हमारे क्या हो जाएंगे, मिनट। तो हमारा राइट आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ईंधन की कीमत क्रमशः कितनी हो गई, यहाँ पे देखिए। ईंधन की जो कीमत है वो 10% और 50% और 50% कम हो गई है, लेकिन चौथे महीने में 45% क्या हो गई, वृद्धि हो गई। और फिर क्या देखा है, चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। तो पहले देखिए क्या हुआ है, पहले उसमें 3 महीने तक क्या हुई, देखिए वृद्धि हुई है। फिर क्या हुआ है उसका, लास्ट के महीने में उसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई। तो इसको कैसे निकालना है, तो हमारा पहले क्या लिखा है, देखिए मान लीजिए ईंधन की कीमत, तो पहले हम एक्स मान लेते हैं उसको, एक्स। तो या तो आपको ऐसे क्या लगते हैं कि फ्रैक्शन से ले सकते हैं कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। और क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कम की गई, तो 10 में से 1 कम हो जाएगा तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। 9/10, 10 थी 9 हो गई। तो ये हमारी जो होगी मूल वैल्यू होगी, और ये परिवर्तित वैल्यू होगी। जो ऊपर वैल्यू आएगी वो हमारी कैसी होगी, परिवर्तित वैल्यू होगी, और नीचे जो होगी वो मूल मूल वैल्यू होगी, ठीक है। अब 50% दिया है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, यानी 2 में 1 की कमी हो गई तो कितना बच जाएगा फिर, 1/2। यानी पहले 2 थी अब 1 हो गई, फिर से उसमें 50% की कमी की गई तो कितनी हो जाएगी, 1/2, यानी 2 थी 1 हो गई। अब क्या किया है, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि की गई, तो 45% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 45/100। 5 से काट देंगे 9/20, यानी पहले 9 थी, तो 45% की वृद्धि हो गई, कितनी 9 बढ़ गई, तो कितनी हो जाएगी, 29/20। यानी 20 थे तो 9 की वृद्धि उसमें हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 29/20। तो अब क्या कर देना है, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, दो, चार, दो दूनी चार दूनी आठ, तो नीचे तो कितना आ जाएगा हमारा, 800 आ जाएगा। ऊपर देखिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 29 × 9 का, तो कितना है, 9 में 81 का 1, पावर आई 8, 9 दूनी 18 वाट, कितना हो गया, 18 वाट हो गया 26, यानी 261। यानी पहले वैल्यू हमारी 800 थी, तो अब हमारी कितनी बच गई, 261। तो कितने की कमी हो गई, इसमें से क्या कर देंगे, 800 में से 261 हटा देंगे। 800 में से 261 घटाएंगे, कितना बच जाएगा हमारा, 3, 7 में से हो गया 529। तो कितनी होगी, 539 की क्या होगी कमी, कितने पर, 800 पर। तो 800% में निकालने के लिए 100 से गुणा इंटू परसेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देना, बस यहाँ पे सॉल्व करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 8 का भाग दे देना आपको, इसमें देना है 539 में, 8 से भाग देंगे, 8, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, तो 6 बढ़ जाएगा, 8 छिंग 48, कितना बच गया, 59, 8 सत्ते 56, कितना बच गया, 8 सत्ते 56, 3 बच गया। तो 6 7 करके तो देखिए यहाँ पे 8 है, फिर 8 30 बच गया, 8 सत्ते 8 30 24, तो 38 कितना आ जाएगा, 67.38% की कमी होगी। वृद्धि वाले तो हमारे ऑप्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि क्या हो रही है यहाँ पे, कमी हो रही है। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ पे गंदी हो सकती है, क्योंकि इसमें पेन टेप से ठीक से लिखने भी नहीं बनता है, थोड़ा थोड़ा भी शुरुआत है। लेकिन करने का जो तरीका है मेन, ये वाला तरीका है मेन, जो यहाँ पे जो तरीका है, देखिए यहाँ पे अभी पेन टेप ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेन तरीका है वो यहाँ पर है। तो आपको तरीका को ध्यान से देखना है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हो सकती है, थोड़ा बहुत मिस हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या है कि 12, 15, 18 और 20 और 25 से सबसे छोटी संख्या x को भाग दिया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है, 5 शेषफल होता है। लेकिन x 7 से क्या है, विभाज्य है, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए, या तो आप क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम वगैरह लेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसमें देखेंगे 5 जोड़ रहे हैं, फिर 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा 7 से विभाज्य है नहीं। या तो आप लोग एक काम और कर सकते हैं, कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग क्या देखिए, यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन क्या देखिए, एक्स 7 से विभाज्य, तो हम लोग ऑप्शन चेक करके देख लेते हैं कि एक्स 7 से विभाज्य है नहीं, एक्स का ही हमको मान चाहिए। तो पहले वाला भाग देके देखिए, 7 से भाग जा रहा है कि 7 पंचे 35, 10 बच गया, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो हाँ पहले वाला भाग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा चेक करते हैं, 7 चौके 28, 2 बच गया 26 हो गया, 7 ती 21, 5 बच गया 55, तो ये वाला 7 से भाग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 7 पंचे 35, 0 से 7 से भाग नहीं होता, तो ये भी नहीं हो रहा है।
56 से 35, 60 भी 7 से भाग नहीं होता है। तो देखिए हमारा कितना इजी हो गया कि हमने सिर्फ 7 से भाग करके ही क्या कर लिया, इसको चेक कर लिया है। नहीं तो आप पूरा एलसीएम निकालते, फिर उसमें 5 जोड़ते, फिर देखते 7 से भाज हो रहा है नहीं, तो सीधा ऑप्शन से भी हमको क्या कर लेना है, कभी कभी चेक कर लेना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित का मान हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 23 इंटू 12 है इंटू 6 इंटू, यहाँ पे देखिए ठीक से लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ठीक से पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे 23 इंटू 12 दे रखा है, ये कोष्टक में है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुणा है 6 भागे 2 है, यहाँ पे इंटू है, लेकिन यहाँ पे क्या है 18 माइनस 12 अपॉन 2 है। ये ऐसे था, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे। तो पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं, 18 में से 12 जाएगा कितना बच गया 6, तो 6/2 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 भाग का चिन्ह बटे 2 इंटू यहाँ पे कितना बच जाएगा 6/2, तो यहाँ पे कितना बच रहा है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो यहाँ पे कितना, इस पूरे की जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी 9। कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, इस पूरे की जगह वैल्यू आ जाएगी 9। कितनी, 9 इंटू 23 इंटू 12, यूनिट डिजिट चेक करेंगे शायद, 3 दूनी 6 और 9 छकड़े 54, तो 4 यूनिट डिजिट आ रहा है हमारा 4, तो ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। एक्स की वैल्यू 2% का वैल्यू इतनी दे रखी, तो एक्स का मान निकालना है, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखिए इसको कैसे करना है, एक्स का 2%, परसेंट को नीचे क्या लिख सकते हैं, 100 अपन में 252, 2 से यहाँ पे इसको भाग करेंगे, 2 से जब इसको भाग करेंगे, देखिए 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 12600, ये 100 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 126 इंटू 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10। 16, 21, 364 और 156 का हमको क्या लेना है, एलसीएम नहीं, लघुत्तम समावर्तन निकालना है। तो लघुत्तम समावर्तन जो भी होगा वो क्या होगा, इन सभी से कटने वाला होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन इसको कैसे चेक करना है। देखिए यहाँ पे 16 आ रहा है, 16 में किससे, यानी 4 से, जो 16 में 4 आता है, तो जो भी ऑप्शन होगा, जो भी एलसीएम होगा, वो 4 से या 16 से पक्का कटेगा। ठीक है, तो ये वाला देखते हैं, देखिए लास्ट में 5, ये वाला 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। क्या 43 68 4 से कटता है, तो लास्ट के 2 अंक 4 से भाग करके देख लेना है। 4 का व्यवस्था का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 4 से भागोगे तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो ये वाले 4 से भाग हो रही है। क्या 22 400 भाग से होता है, नहीं होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऐसे भी चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग ठीक से पहले क्या करेंगे, ध्यान से पढ़ते हैं। एक परिवार के 3 बच्चों एक्स, वाई और जेड की औसत पॉकेट मनी विशेष महीने में कितनी है, 2500 है। उस महीने के दौरान एक्स जितना खर्च करता है, वाई उससे 2 गुना और जेड उससे 3 गुना खर्च करता है। यदि उनके बचे हुए धन का औसत कितना है, 2100 है, तो एक्स कितना खर्च करता है, कितना खर्च करता है, हमको ये निकालना है। तो देखिए क्या देखा है, एक्स वाई जेड का औसत पॉकेट दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका औसत कितना हो जाएगा, 2500 इंटू 3 बराबर 7500, इनका क्या हो जाएगा, कुल पॉकेट मनी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, उस महीने के दौरान एक्स जितना खर्च करता है, तो इनका क्या दे रखा है, खर्च दे रखा है, यानी कि कुल औसत हो गया। अब एक्स, वाई और जेड, यहाँ पे क्या दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है। एक्स जितना खर्च करता है, वाई उससे 2 गुना, यदि एक्स मान लीजिए 1 खर्च कर रहा है, तो वाई उससे 2 गुना यानी 2 खर्च करता है, जेड उससे 3 गुना, यानी इनका इस अनुपात में, यदि ये एक खर्च करता है, ये 2 खर्च करता है, तो जेड 3 उसके अनुपात में खर्च करता है। ठीक है, यदि उनके बचे हुए धन का औसत कितना है, 2100 है, तो बचा हुआ है यानी बचत, बचत कितनी दे रखी है उनकी, 2100, तो औसत औसत दे रखा है 2100, तो योग कितनी हो जाएगी, 6300। ठीक है, ये उनकी कुल आय है, पॉकेट मनी है, ये उनका क्या है, ये उनका क्या है, और बचा हुआ है, तो खर्च कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 002, यानी 1200 रुपए उनका क्या हो गया हमारा, 1200 रुपए उनका खर्च हो गया, और खर्च का अनुपात ये दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है, किसकी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1, तो 1 अपन में टोटल कितना हो गया, 3 2 5 1 6 अपन, क्वेश्चन में कितना आ रहा है हमारा, 1200, 6 से काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 200, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जो खर्च हमारा हो रहा है, खर्च कितना दे रखा है, 1200, खर्च का अनुपात कितना है, 1:2:3, तो 1200 को यदि 1:2:3 में बांटना आपको आता होगा, नहीं आता है, जैसे हमको एक्स की वैल्यू पूछी, तो एक्स की वैल्यू 1 है, टोटल कितनी होगी, 3 + 2 + 5 1 6, तो 1/6, टोटल हमको क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 1200, इससे ऐसे कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या
9, 16, 13 और 23 में प्रत्येक में जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या समानुपात में हो। देखिए इसके दो प्रकार हो सकते हैं, या तो आप लोग क्या करें, एक एक ऑप्शन उठा के कर लें। यदि ये अनुपात में नहीं, मेरे बटे में नहीं दिया होता तो हम लोग क्या करते एक एक ऑप्शन उठा के इसको चेक कर लेते। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका बेसिक क्या हो सकता है कि इनमें से x मान के इसको करेंगे, x मान के इसको करेंगे। देखिए कैसे करना है x मान के, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ कि माना कि वो संख्या कौन सी है, माना कि x संख्या जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। तो 9 प्लस एक्स अपॉन 16 प्लस एक्स, समानुपात में होने का मतलब 9/16, 13/23, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो 13 प्लस एक्स और 23 प्लस एक्स, यानी x जोड़ी जाए तो ये चारों संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगे। बस इनका क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 प्लस एक्स इंटू 23 प्लस एक्स बराबर में 13 प्लस एक्स इंटू 16 प्लस एक्स, ठीक है। बस इसका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 इंटू 23 आ जाएगा, प्लस 23x आ जाएगा, प्लस 9x प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 13 इंटू 16 आ जाएगा, प्लस 16x आ जाएगा, प्लस 13x आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, इस वाले एक्स स्क्वायर से हम इसको एक्स स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना, ये तो सेम ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 23x है, यहाँ पे कितना है, 23x है, यहाँ पे 9x है, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 31x। कितना हो जाएगा, 31x, प्लस ये इनको सेम ही रहने देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। 9 3 27 का 7, पावर आई 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी 207 प्लस 31x बराबर है, इसकी वैल्यू करते हैं। अब 16 3 48 का 8, 4 16 और 4 20, दिया गया 208, प्लस यहाँ पे 16 प्लस 13 हमारा कितना हो जाएगा, 29x। 29x कितना आ गया हमारा, नहीं 29 तो कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या। यहाँ पे देखिए 23 प्लस 9, यहाँ पे 32x आएगा, कितना 32x आएगा। तो अब क्या करना है, इसको बस 32x में से 29x घटा देना है। यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, इस वाले 32 में से ये 29x जाएगा, 32x माइनस 29x बराबर है, इस 208 में से ये 207 जाएगा, 208 माइनस 207, इसको हमने क्या कर दिया, बस चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कितना बच गया, 3x बराबर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। ये क्या है हमारा बेसिक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या फिर आप ऑप्शन करके भी देख सकते हैं, यदि बटे में नहीं होता तो हम सीधा ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 5,000 में खरीदा गया और 6200 में बेच दिया गया, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो कितना हो जाएगा। हमने कितना 5,000 में खरीदा है और 6200 में क्या कर दिया, बेच दिया, तो कितना लाभ कितना हो गया हमको, 1200 का लाभ हुआ, कितने पर, 5,000 पर। परसेंट में 100 का गुणा कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए हमारे, 5 से काटेंगे 120, कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा, तो हमारा कितना लाभ हो गया, हमको 24% लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टाइम थोड़ा लग रहा है क्योंकि मैथ है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ एक चीज, तो इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन समझ में आपको बढ़िया से आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, 54 व्यक्ति एक कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 8 दिनों कार्य करने के बाद, 8 दिनों के कार्य के बाद 36 व्यक्ति और उनके साथ क्या हुआ, जुड़ गए। अब शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ठीक। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ इसमें, देखिए क्या दिया रखा है, 54 व्यक्ति ये काम को कितने दिन में, 48 दिनों में कर सकते हैं, तो कुल काम कितना होगा, 54 व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिनों में, 48 दिनों में काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कुल काम है, बराबर 8 दिनों के कार्य के बाद, यानी 54 व्यक्तियों ने कितने दिन, 8 दिन तो काम किया है, तो 54 व्यक्ति ने कितने दिन काम कर लिया, 8 दिन काम कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, 36 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए, तो कितने, 54 तो पहले से थे ही, प्लस 36 और उनके साथ जुड़ गए। अब काम कितने, अब शेष काम कितने दिन में होगा, x दिन में, हमको नहीं पता तो x दिन में होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, देखिए इसको चेंज कर दिए, यहाँ पे 54 इंटू 48 है, और यहाँ पे कितना 54 इंटू 8 है, तो 54 इंटू 48 में से 54 इंटू 8 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 54 इंटू 40, 54 कॉमन आ जाएगा, और 48 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बच गया, 40 बराबर। इसको का 54 और 36 कितना हो जाएगा हमारा, 90 और x, तो इसको बस क्या कर देना है, काट देना है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 6 बार चले जाएगा, तो यहाँ पे कितनी आ गई, 6 इंटू 4 बराबर x, तो x की वैल्यू इतनी कितने यहाँ पे आ गई, 6 चौके 24, तो शेष का कितने दिनों में होगा, 24 दिनों में हमारा क्या हो जाएगा, फुल काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, मूल्यांकन करना है, तो 16 प्लस 9 में 3 का भाग जाएगा 3, माइनस का 4 दूनी 8, तो 19 में से 8 चला जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा 11, हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, इसको बढ़िया समझते हैं। सिद्धांत ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया, ठीक है।
यदि 2 वर्षों के बाद सिद्धांत को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 255 प्राप्त हुआ। क्या चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ? तो संगत साधारण ब्याज हमको निकालना है। देखिए इसका तरीका है, मैं आपको तरीका बताता हूँ बढ़िया सा। आपको क्या देखना है? सिर्फ दर देखना है 4%। कितनी दे रखी है? 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। यानी मूलधन कितना है हमारा? 25 है, और ऊपर वाला क्या होता है? 1 ब्याज। तो 25 पर 1 का ब्याज यानी 26 हो जाएगी हमारी कुल धनराशि। ठीक है, तो 25 हमारा मूलधन है और 26 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन हो जाएगा। 25 पर 1 का ब्याज। अब क्या करना है? यहाँ पे 2 वर्ष दिए हैं तो दोनों ओर क्या कर देना है? दोनों ओर वर्ग कर देना है दोनों का। ठीक है, दोनों वर्ग कर देंगे तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा? 625। 26 का कितना होगा? 676। देखिए यहाँ पे यदि 3 साल दिए होते तो हम 3 पावर रखते, और 4 साल दिए होते तो हम लोग 4 पावर रखते। ठीक है, तो ये हमारा क्या गया? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? मूलधन है। क्या है? प्रिंसिपल है, और ये हमारा अमाउंट है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? इन दोनों का अंतर ही क्या हो जाएगा? हमारा ब्याज होगा। क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो 676 में जब आप 625 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बच गया? 51। तो हमारा 51 क्या है? ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में हमको कितना दे रखा है? 255। 255 ये इससे कितने गुना है? ये इससे कितने गुना है? 5 गुना है। तो सभी वैल्यू इससे क्या हो जाएंगे? 5 गुना। मूलधन भी 5 गुना हो जाएगा, मृतधन भी 5 गुना हो जाएगा, हर एक चीज क्या हो जाएगी? 5 गुना हो जाएगी। हमसे क्या पूछ गए? संगत साधारण ब्याज। संगत साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे? पहले मूलधन होगा, तो 625 इंटू 5, ये हमारा मूलधन। इंटू 5 क्यों हुआ? क्योंकि ये ब्याज भी क्या है? 5 गुना है इससे, प्रश्न के अनुसार। तो मूलधन भी क्या होगा? हमारा 5 गुना हो जाएगा। ये हमारा मूलधन हो गया। दर हमको 4% दे रखी है, समय भी हमको 2% दे रखा है, बटे में 100। ये क्या होता है? हमारा सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आया? ये हमारा क्या है? मूलधन है, क्योंकि 625 इंटू 5। 4 हमको क्या दे रखा है? यहाँ पे दर दे रखी है, तो 4 से ही लेना है। 2 हमको दे रखा है समय। ठीक है, इसको क्या है? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ऐसा ही मतलब यही ऐसा ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या कर देना है? काट देना है। ऐसे कर 5 इंटू 2 हमारा 10 हो गया, तो एक वाला जीरो तो ये कट गया। अब इसको काट दीजिए, 2 से काट देंगे, 2 2 4, 2 5 10, 5 से इसको काटेंगे 125 बार, तो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 125 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? 250। 250 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है? सिद्धांत ने एचडीएफसी में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ धनराशि का निवेश किया। 2 वर्षों के बाद सिद्धांत को वार्षिक रूप से चक्र, ये तो हमने अभी कर लिया यार, ये तो 17 नंबर में दोबारा पढ़ने लगा। 17 नंबर ये दोबारा हो गया है। हमको कौन सा देखना है? 18 नंबर। निवेदिता 6 किलोग्राम कॉफी पाउडर 2730 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है, और 12 किलोग्राम पाउडर मतलब कितना? 1002 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। उसके लिए 18 किलोग्राम पाउडर के मिश्रण की कुल कीमत कितनी होगी? या तो आप इसका रेशियो ले लीजिए, रेशियो से भी कर सकते हैं बेसिक से। यहाँ पे 6 कितना देखिए, यहाँ पे दे रखा है 6 किलोग्राम का मूल्य दे रखा है। चलो का देखिए 6 किलोग्राम का मूल्य रखा है, फिर 12 का, हमको 18 से पूछा गया है। इनको काट सकते हैं 1 2 और 3 से भी, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, पहले बेसिक से समझाता हूँ। बेसिक से हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं बेसिक से। 6 किलोग्राम पाउडर की कीमत कितनी कुल कितनी हो जाएगी? 2730। 2730 1 किलोग्राम की, तो 6 किलोग्राम कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, जीरो। ये हो जाएगी, मल्टीप्लाई हम बाद में करते हैं। तो 12 किलोग्राम की कितनी दे रखी? 12 किलोग्राम की दे रखी 1002। तब क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करेंगे 6 का इसमें करेंगे तो कितना? जीरो। 6 × 18 की 8, पावर आई 1, 7 × 42 1 43, 4 6 दूनी 12 और 4 कितना? 16,380 6 किलोग्राम का कुल मूल्य हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, जीरो और 12, तो ये हमारी कुल आ गई 6 किलोग्राम की इतनी वैल्यू, 12 किलोग्राम की इतनी। इसको जोड़ देंगे, 4 8 और 10 को सुन हंसलाई 1 4 6 2 8, तो इतना 2800 कितना? 2800 28,404 कुल की वैल्यू हो गई। तो हमको कुल का क्या चाहिए? एवरेज प्रति किलो में चाहिए 18। 18 से बस इसमें क्या देना है? भाग देना है। इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 जीरो, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 नम 18। अब 9 से इसको काटेंगे तो 9 एकम 9, 5 बच गया 52, 52 9 पना 45 हो जाएगा, 70 हो गया। 70 हो गया तो 9 7 9 7 63 और 9 8 72, तो 1578 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बेसिक से भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर क्या इसको 1 2 या 3 माल के भी कर लेंगे। 2730 और कितना? 1002 इंटू 2, पहले मैं करके देखता हूँ जैसे में आ रहा है। 2730 प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 0 0 2, कुल कितना हो गया? 2 3 7 4, और 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, और कितना बच गया? यहाँ पे 17 हो गया। 3 5 15 23 हो गया। 30 7 21 और 3 8 24, यहाँ से ऐसे भी आ रहा है। तो आप लोग कैसे भी कर सकते हैं। ये मैंने दोबारा वाला कैसे किया, आपको समझ में आया ये वाला?
ये मैंने एवरेज लेके किया है। कैसे एवरेज लेके, देखिए कैसे। यहाँ पे कहते हैं पहले वाला दे रखा है 6 किलोग्राम, दूसरा दे रखा है 12 और टोटल हमसे 18 पूछा गया है। तो ये सभी 6 से कर रहे हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 ती 18। मतलब तो इसमें मैंने 1 से गुणा कर दिया है, इस वाले में 2 से, इस वाले 3 से, मतलब कैसे भी ये लोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये वाला जो बताया आपको, ये वाला इसका क्या है, बेसिक है। तो आपको जैसे भी समझ में आए आप लोग वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि एक बेलनाकार टैंक की त्रिज्या ये दे रखी है, इसकी ऊंचाई 9 मीटर है, तो टैंक की हमको क्षमता यानी उसका आयतन निकालना है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू हमको कितनी 22/7 माननी है। आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 बार 7 हो जाएगी क्योंकि आर स्क्वायर है। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 9। बस अब इसको क्या कर देना है, काट पीट देना है। 7 से ये वाला 60 कट जाएगा। अब क्या करना है, तो 22 में 9 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, 198 आ जाएगा। इंटू 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 8 56 का 6, 5 9 7 63 और 5 कितना हो जाएगा 68, 6 7 6 13, 1386 हमारा राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। किसी मूलधन पर 2% वार्षिक दर से 8 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज जितना दे रखा है, तो मूलधन ये वाला तो बहुत इजी है, लास्ट वाला तो इजी नहीं आना चाहिए था। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100। एसआई कितना दे रखा है 888, पी हमको निकालना है, मूलधन मूलधन निकालना है 2% टाइम 8 दिया बटे में 100। 8 से काट देंगे कितने हमारे 1 1 1, 2 से काट देंगे 50। तो पी की वैल्यू कितनी है कि 1 1 1 इंटू 50 कितना हो जाएगा हमारा, कौन सा वाला आ जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर। तो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हो गए हैं। आपका 20 में से कितना क्वेश्चन आ रहा है कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताइएगा आप लोग। आपको सेशन कैसा लग रहा है इसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।